नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जो स्टैटिक जीके क्लास जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले पेपर में आती है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है VRB एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो स्टैटिक जीके क्लास में हम पहुंच चुके हैं थ्योरी वाली क्लास में। लेक्चर अपना 24 है, थ्योरी कंप्लीट की। आज एमसीक्यू की क्लास है ये। इससे पहले आपको थ्योरी क्लास मिल गई होगी जिसका जो हेडिंग था वो था भारत के प्रमुख स्मारक व गुफाएं। उसमें मैंने आपको क्लियरली अच्छे से सारी गुफाओं का उल्लेख किया है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो जो चीज नहीं पढ़ी है, जो आज तक आपको पेपर में नहीं मिली है, जो पेपर में सर्वाधिक मिलती है लेकिन आपने कोचिंग में नहीं पढ़ी है, क्योंकि लगभग कोचिंग वाले जो होते हैं इन सबसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि स्टैटिक जीके जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है आजकल जो पेपर हो रहे हैं इनके अंतर्गत। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर 24 है। इसके लिए हम एमसीक्यू क्लासेस जो आपके सामने लेके आए हूं, थ्योरी वाली क्लास पहले अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखे तो VRB एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के इसी प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, भारत के प्रमुख स्मारक व गुफाएं। और इसके थ्योरी वाली क्लासेस आप जरूर देखिएगा। आजमगढ़ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आजमगढ़ की गुफाएं किस राज्य में स्थित आती है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। ये आजम नहीं है बच्चा, ये दह है, आदमगढ़ क्या आ जाएगा यहाँ पर। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर आती है, तो मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में स्थित जो उदयगिरी गुफाएं हैं, आप बच्चा दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और कह रहा है कि इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बच्चा इसमें गुफाओं की संख्या कितनी आती है, 18। देखो उदयगिरी और एक खंडगिरी, दो गुफाएं हैं यहाँ पर उड़ीसा में। तो उदयगिरी वाली जो गुफा है इस उड़ीसा में जो इसमें 18 गुफाएं आती है, जबकि जो खंडगिरी वाली आती है उसमें कितनी गुफाएं आती है, 15 आती है। तो थ्योरी वाली क्लास में आपको अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन कर दिया था। जूनागढ़ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बच्चा जूनागढ़ रियासत भी थी जो कहां पर आती है, तो गुजरात में आती है। तो जूनागढ़ रियासत पूछे या जूनागढ़ पूछे तो गुजरात में आएगा। जूनागढ़ का भारत में विलय किसके आधार पर हुआ था, यह भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। तो जूनागढ़ जो रियासत थी, भारत में 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहने की घोषणा कर देती हैं। आपने सुना भी होगा, भारत में रियासतों को एक करने के लिए एक विभाग बना था। उस विभाग का क्या नाम था बच्चा, रियासती विभाग बना था। और इस रियासती विभाग का जो गठन हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था 5 जुलाई 1947 को। भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी उस समय राजा महाराजाओं को भारत में मिलाने का जो कार्य किया गया था रियासती विभाग के द्वारा किया गया था। और रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार बीबी पटेल जो थे, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है बच्चा। लौह पुरुष कहा इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने भारत की संपूर्ण 565 रियासतों को किसमें मिला दिया, भारत में मिला दिया था। भारत में मिला दिया संपूर्ण 565 की 565 रियासतों को भारत में जो मिलाने का जो काम किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया या रियासती विभाग ने किया था। क्लियर है जी। अब इन्हीं रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी हुआ करती थी जो रियासतें स्वतंत्र रहने की घोषणा कर देती है, आज़ाद रहने की घोषणा कर देती है। वो स्वतंत्र रहने वाली 3 रियासतें में एक तो थी जम्मू कश्मीर, दूसरी इसमें आती है जूनागढ़ और तीसरी इसके अंतर्गत आती है हैदराबाद। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर जूनागढ़ रियासत है। बाकी रियासती विभाग वाला टॉपिक मैंने पॉलिटी वाला जो चैप्टर है जिसके अंतर्गत अनुसूचियाँ आती है, पहली अनुसूची में राज्य पुनर्गठन आयोग टॉपिक था, उसी के अंतर्गत रियासती विभाग को भी मैंने उसमें सम्मिलित किया हुआ है। आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा बच्चा। जम्मू कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और एक आती है इसमें हैदराबाद रियासत, 3 रियासतें हुआ करती थी। तो यही पॉइंट था आपका, जूनागढ़ गुफाएं पूछे, जूनागढ़ रियासत पूछे तो गुजरात में आ जाएंगी। इस जूनागढ़ रियासत जो है आजाद रहने की घोषणा कर देती है। तो इसको भारत में कब मिलाया गया था, इसको इसका एकीकरण हुआ था भारत में 26 अक्टूबर 1947 को। और भारत में प्रथम मतदान प्रणाली के आधार पर इसका क्या हुआ था, विलय हुआ था। तो मतदान प्रणाली के आधार पर ये भारत में मिलती है। 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया गया था। तो जूनागढ़ की गुफाएं पूछे, जूनागढ़ रियासत पूछे, दोनों का सही आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर गुजरात आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका गुफाएं कहां पर आती है, मध्य प्रदेश में।
इससे थ्योरी वाली क्लास और देखिएगा, उसमें आपको इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। बाकी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो बाकी गुफाएं बहुत बार पेपर में आया है, कहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश में। इसका भी सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अजंता की गुफाएं, अब अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखा है, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता गुफाएं। अब कह रहा है कि इस गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं, अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं आती है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा, 29 गुफाएं। एलोरा की पूछ तो 34 आता, अजंता में आती है 29। खंडगिरी की गुफाएं बच्चा किस राज्य में स्थित है, तो खंडगिरी और उदयगिरी दोनों कहाँ पर आती है, उड़ीसा में आती है। खंडगिरी वाले गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी आती है, तो यहाँ पर बच्चा गुफाओं की संख्या आती है 15, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, रणथंभौर का किला किस राज्य में स्थित है, तो बच्चा रणथंभौर का जो किला है वो किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में आता है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का जो किला है इसे रण की घाटी में एक स्तंभ की तरह दिखाया जाता है, और यहाँ पर जो है मेवाड़ का ही नहीं, भारत का, राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का प्रथम साका हुआ था। रणथंभौर के किले में भारत का प्रथम साका हुआ था। अब आप जानते हो साका क्या होता है बच्चा, साका वो होता है जिसमें राजा और सैनिक और उसके जो वीर सेनापति होते हैं वो केशरी वस्त्र धारण करके वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो ये होती है वीर गति को प्राप्त करना, शहीदी को प्राप्त करना केशरी कहलाता है। और राजा की पत्नी या अन्य जो महिलाएं होती है वो अपने स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए, दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर क्या करती है, अग्नि या जल में कूद करके जोहर करती है, तो ये होता है फिर केसरिया। अब यहाँ पर रणथंभौर में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर जल जोहर हुआ था। भारत का प्रथम साका हुआ, कब हुआ था प्रथम साका भारत का, तो बच्चा प्रथम साका हुआ था 1301 में, 11 जुलाई 1301 को भारत का प्रथम साका हुआ था। उस समय रणथंभौर के राजा कौन हुआ करते थे, तो राजा का नाम था यहाँ पर हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान उस समय रणथंभौर के राजा थे। इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जो व्यक्ति आया था वो दिल्ली सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, हमीरदेव चौहान यहाँ पर बच्चा केसरिया प्राप्त करते हैं। सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते, ये देखो ऐसा कुछ कहानी है, उस कहानी को मैंने आपको वैसे हिस्ट्री वाली क्लास में बता भी रखा है। यहाँ पर रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी हार चुका था, सेना वापस जा ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जो हमीरदेव चौहान जो था उसने अपनी पत्नी को पहले ही कह दिया था, रंगदेवी इसकी पत्नी का नाम है, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा, और पद्मा के लिए एक तालाब बनाया गया था, उस तालाब का नाम आता है यहाँ पर, पुत्री का नाम आता है पद्मा। तो पद्मा के लिए एक तालाब बनाया गया था, उस पद्मा के लिए तालाब जो बना था उसका नाम है पद्मला तालाब। इस पद्मला तालाब में कूद करके रंगदेवी और पत्नी जो है, पुत्री जो पद्मा जो है, ये कूद करके जल में जोहर कर लेती है। तो चाहे जल जोहर हो चाहे अग्नि जोहर हो, इस साका में आज सम्मिलित हो जाएगा। यह भारत का एकमात्र जल जोहर है, ये भी क्वेश्चन पूछा कई बार गया है। भारत का एकमात्र जल जोहर जो कहां पर हुआ था, रणथंभौर के किले में हुआ भाई, ठीक है। तो रणथंभौर के किले में भारत का एकमात्र जल जोहर हुआ है। अब हुआ क्या, हमीरदेव चौहान जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध कर रहा होता है तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर पीछे हट जाता है, यानी हमीरदेव चौहान उसमें जीत जाते हैं। जीतने से जब युद्ध करने से पहले हमीरदेव चौहान अपनी पत्नी रंगदेवी पुत्री पद्मा कह करके आता है, आप अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पद्मला तालाब में कूद करके आत्महत्या कर लेना। लेकिन कब करना, यदि आपको ऐसा लगे कि हमने झंडे ऊपर फेंकने स्टार्ट कर दिए हैं और काले झंडे अगर ऊपर फेंकने स्टार्ट कर देते तो आप ये समझना कि राजा वीर गति को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या करता है कि हमीरदेव चौहान इसमें जीत जाते हैं, लेकिन इनके सैनिकों को इस बात की खबर नहीं थी। वो क्या करते हैं कि मुगल सैनिकों के झंडों को लेकर ऊपर फेंकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पत्नी रंगदेवी और इनकी पुत्री पद्मा ने देखा कि यार ये तो इस प्रकार से तो बुरी स्थिति हो चुकी है, राजा की वीर गति हो चुकी है, तो वो अंदर से रणथंभौर किले के दरवाजे को बंद करवा देते हैं। उसके बाद जल में कूद करके जोहर कर लेती है। अब जब इस बात का पता हमीरदेव चौहान को लगा तो हमीरदेव चौहान ऐसा करते हैं कि भगवान शिव की जो शिवलिंग की भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव के अपना मस्तक काट करके भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। रणथंभौर किला कहां पर आता है, राजस्थान में आता है। कई क्वेश्चन आ जाएंगे, भारत का प्रथम साका कहां पर हुआ था, भारत के एकमात्र जल जोहर कहां पर हुआ है, राजा कौन था, और बच्चा इसमें विरोध करने वाला राजा कौन था, यानी किसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना डीग पैलेस। बच्चा कई बार पूछा गया जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डीग आता है। जल महल नगरी किसे कहा जाता है, डीग पैलेस। राजस्थान के बेटा किस जिले में आता है, तो भरतपुर में आता है डीग पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस किस राज्य में स्थित है, तो ये इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। छत्रपति शिवाजी का कहां पे आएगा, महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया बीबी का मकबरा। कहां पर बनवाया बच्चा, ये और देख लीजिएगा, औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में।
औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया था। देखो औरंगजेब जो है इसको कट्टर हिंदू विरोधी राजा कहा जाता है, मतलब हिंदुओं का विरोध करता था ये, माफ कीजिए, कट्टर हिंदुओं का विरोध करने वाला राजा कहा जाता है। और औरंगजेब जो था इसने देखो वैसे एक ही शादी की थी, वो इसकी प्रियतमा थी जिसका नाम क्या आता है, दिलरास बानो। इसका नाम क्या है, दिलरास बानो बेगम। तो इसकी याद में इसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, जिसे ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है, ताजमहल की घटिया नकल। तो दोनों तीनों क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जो है थ्योरी वाली क्लास भी देखा करो, थ्योरी से अलग भी आपको एमसीक्यू में कुछ ना कुछ मिलेगा और 100% मिलता है, तो दोनों क्लासेस देखा करो। और नहीं भी मिलता है तो आपका रिवीजन उस टॉपिक में हो जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, दिलावर खान की मस्जिद किस राज्य में है। तो बच्चा दिलावर खान की मस्जिद कई बार पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। मध्य प्रदेश का सही आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आएगा दिल्ली। अब कह रहा है कि किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जो अकबर की माता थी, अकबर की माता थी, और हुमायूं का मकबरा इसने यहाँ पर बनवाया था। दीन पनाह महल में सीढ़ी लुढ़कते लुढ़कते हुमायूं लुढ़क गया था, मर गया था। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो बच्चा गोल गुंबज जो आता है यहाँ पर कर्नाटक में, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विहार किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विहार है, ये बे नहीं है भाई, नालंदा विहार जो आते हैं बिहार राज्य में स्थित है, जो कि महात्मा बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सूरजकुंड तालाब पूछे, सूरजकुंड राज्य मेला पूछे, तो सारे दोनों कहाँ पर आएंगे, आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। तो सूरजकुंड तालाब, सूरजकुंड मेला भी आ जाए, सूरजकुंड वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाए, तो ये कहां पर आएंगे, हरियाणा में आएंगे। कलिंजर का किला किस राज्य में स्थित है, तो बच्चा उत्तर प्रदेश में इसका सही आंसर होगा। इसी कलिंजर के किले में जो है ना वो मारा जाता है, कौन, शेरशाह सूरी। तो ये भी आप यहां से याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की जो हत्या हुई थी वो कलिंजर के किले पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। झांसी का किला किस राज्य में, झांसी की रानी कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके पति का नाम गंगाधर राव निहोलकर था, गोद लिया बेटा कौन था, दामोदर राव निहोलकर। फिरोज के साथ लगातार 17 दिन तक युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होती है। तो वही झांसी की रानी कौन थी, का किला कहां पर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। इनकी आर्थिक सहायता करने वाले तात्या टोपे थे, माफ कीजिएगा अमरचंद भाटिया था, और सैनिक सहायता करने वाले तात्या टोपे थे, और नाना साहेब के साथ ये पली बड़ी थी। नाना साहेब ने छबीली कहकर पुकारते थे। गोलकुंडा किला कहां पर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। सिख धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरिमंदिर साहब का स्थित है। बच्चा सिख धर्म में जो यहाँ पर आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर है ना, तो सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और गुरुद्वारे में किसकी यहाँ पर सेवा की जाती है, श्री हरमिंदर साहिब जी की सेवा की जाती है। और गुरुद्वारा इनका कहाँ पर आता है, तो अमृतसर में स्थित है। तो ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, अमृतसर पंजाब में स्थित है। और यहीं पर ऑपरेशन पोलो स्टार अपोलो भी चलाया गया था, माफ कीजिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के समय में 1971 में, जो खालिस्तान की मांग करने के लिए कुछ लोग जो थे यहाँ पर गुरुद्वारे को चारों ओर से घेर करके नियत थे लोगों पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पर क्या चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी यही सिख धर्म के अमृतसर वाले इसी धर्म में चलाया गया था, इसी गुरुद्वारे में चलाया गया था। तो बच्चा ये आपके कुछ टॉपिक्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिसको लेकर के हमने क्लियर किया है। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीआरबी एजुकेशन पर यूं ही अपने प्यार को बनाए रखिएगा। आपके कंप्लीट जो सिलेबस है वो इसी जो चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।